नरगस्यंदेरे भालरगशंधने शिबालरगस्याथेरे भाला बाना बारगशंधेरे बाना या है तू मेरा खुदावन पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम या है तू मेरा गढ़ है पीढ़ी हरदम या है तू मेरा खुदावन पीढ़ी हरदम या है तू मेरा गढ़ है पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम तू जो उगता नहीं तू जो सोता नहीं इस्राएल का रखवाला हरदम तू जो उगता नहीं तू जो सोता नहीं इस्राएल का रखवाला हरदम डरने की अब कोई बात नहीं भविष्य मेरा तेरे हाथों में है डरने की अब कोई बात नहीं भविष्य मेरा तेरे हाथों में है निराशा मुझको छू न सके आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे निराशा मुझको छू न सके आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे या है तू मेरा खुदावन पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम या है तू मेरा गढ़ है पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम तू जो उगता नहीं तू जो सोता नहीं इस्राएल का रखवाला हरदम तू जो उगता नहीं तू जो सोता नहीं इस्राएल का रखवाला हरदम डरने की अब कोई बात नहीं भविष्य मेरा तेरे हाथों में है डरने की अब कोई बात नहीं भविष्य मेरा तेरे हाथों में है निराशा मुझको छू न सके आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे निराशा मुझको छू न सके आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे या है तू मेरा खुदावन पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम या है तू मेरा गढ़ है पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम तू जो उगता नहीं तू जो सोता नहीं इस्राएल का रखवाला हरदम तू जो उगता नहीं तू जो सोता नहीं इस्राएल का रखवाला हरदम डरने की अब कोई बात नहीं भविष्य मेरा तेरे हाथों में है डरने की अब कोई बात नहीं भविष्य मेरा तेरे हाथों में है निराशा मुझको छू न सके आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे या है तू मेरा खुदावन पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम या है तू मेरा गढ़ है पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम तू
जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम, तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है। निराश मुझको छू न सके, आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो सोता नहीं, तू उगता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु पर जय पाई, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। मृत्यु पर जय पाई, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे। ओ डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है। निराशा मुझको अब छू न सके, आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे। निराशा मुझको अब छू न सके, आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु का भय
अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु पर जय पाए, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। मृत्यु पर जय पाई, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी। जयवंत करता वो चंगाई देता, सर्वशक्तिमान मेरी ओर है सदा। जयवंत करता वो चंगाई देता, सर्वशक्तिमान मेरी ओर है सदा। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे। ओ डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है। निराश मुझको छू न सके, आशा मुझ में बढ़ती रहे। निराश मुझको छू न सके, आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम।
तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु का बंधन सब टूट जाए। मृत्यु पर जय पाई, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। मृत्यु पर जय पाई, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। जयवंत करता वो चंगाई देता, सर्वशक्तिमान मेरी ओर है सदा। जयवंत करता वो चंगाई देता, सर्वशक्तिमान मेरी ओर है सदा। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, शाबाला तेरिए शाबाधिया रे, शाबाला धने रे दाला गशे दिए, रामारा से थले शाबाधियाले, शाबाला दिए रे दारा भारे दिए, नाला राशना दिए, लामा शरा दे राधिया दिए। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू
जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम, तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। शिबाला रगस्या तेरे भाला रे माना गशे तेरे माला रगस्या तेरे भाला, शिबाला रगस्या तेरे भाला। या है हालेलुया। वो कभी सोता नहीं है, वो कभी ऊँघता नहीं है। हालेलुया। वो हमारा रखवाली करता है। शेमाला रगस्या तेरे बा रीथेले रगशंदर, इसलिए डरने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा भविष्य परमेश्वर का हाथ में है। मृत्यु का हर एक भय आज टूटना है। रबा से तेरे बनगशंदरे, शैतान की हर एक योजना आज कैंसिल हो जाएगा। रे माला राथे रे रे बाशा थेले दे, शिभाला रगस्यांदे रे दे। पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम परमेश्वर यहोवा हमारा रखवाली करता है। इस्राएल का रखवाली करने वाला, वो कभी सोता नहीं है, कभी ऊँघता नहीं है। शाथेरे रे थीला रामा से तेरे बाला रगशा तेरे री माला से रे शिबाला रा से धियारा थेले रे शिबाला रगस्यांदे रे थेरे रे बाला रा शिबाला रगस्या थेरे भाना। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हा लेलुया, 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 आहा हा हा लेलुया। आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। बंधन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर
है तेरी करुणा, तन मन धन तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। आहा हा हा लेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। आहा हा हा लेलुया, 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 आमीन। आहा हा हा लेलुया, 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 आहा 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 लेलुया, आहा लेलुया, आमीन। इब्रानियों की पत्री में इसका 11 का 1 में ऐसे लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। उसका 8वीं आयत में ऐसे लिखा है, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आंखें मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अनदेखी वस्तुओं को देखने के लिए, देखने वाला वस्तुओं नहीं, अनदेखी वस्तुओं को, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया, विश्वास रखा, उसके अनुसार आंखें मानकर वो एक स्टेप लिया था परमेश्वर का सामने। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा हमसे जो भी कहता है उसके अनुसार चलने के लिए अनदेखी वस्तुओं को परमेश्वर हमारा विश्वास और बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए, हमारा विश्वास और बढ़ाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे नूह ने परमेश्वर का
आज्ञा को मान लिया। हालेलुया। जैसे हाबिल ने परमेश्वर को अच्छा आराधना किया और परमेश्वर को प्रसन्न किया। शिवन रगस्यांधेरे भाला शिवाना थेरे रे रे। जैसे हनूक ने परमेश्वर के साथ साथ चला, वैसे हम भी परमेश्वर के साथ चलने के लिए अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी परमेश्वर हमसे बोला है वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हर एक स्टेप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लेने के लिए, हर एक निर्णय सही निर्णय परमेश्वर के साथ लेने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा। हालेलुया। शिभालरगस्य अंधेरे भान शिभालरगस्य तेरे भान थिभालरगस्य अंधेरे भालगशंदने शिभालरगस्य तेरे भानव रिभालरगशंधेरे भान। आमेन। हालेलुया। शिभालरगस्य अंधेरे। हालेलुया। जीसस शमधरे रिगादा रबाला शमधरे रिगादा नवश्याम धना। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं सुंदर समय के लिए। हालेलुया। प्रभु हमारा बीच में है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। अपने स्थान में बैठ जाइए। हालेलुया। आमेन। शमधरे रिगादा नवाला वश्याम धना रिभाला रब। थोड़ी समय परमेश्वर का वचन की ओर से देखिएगा। आमेन। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आज हम सबोपदेशक उसका 5 का 7 सबोपदेशक। हालेलुया। सबोपदेशक। आमेन। हालेलुया। सबोपदेशक उसका क्योंकि सपनों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। तू परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। ये वचन आमेन। हालेलुया बार बार मेरे से बात करने वाले के वचन है। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। समाज कुछ भी करे, आमेन, चारों ओर कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम तो परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। हालेलुया। आज के समय पर जो नष्ट होने वाला बात ये है कि हालेलुया परमेश्वर का भय नहीं मानता है। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर का भय नहीं है। आमेन। हालेलुया। हम सबसे डरता है, समाज से जरूर डरता है। लोग क्या बोलेगा उससे हम डरता है, माँ बाप क्या बोलेगा उससे हम डरता है, पति क्या बोलेगा उससे डरता है, पत्नी से डरता है, आमेन, सास ससुर से डरता है, हर एक हमें मनुष्य से हम जरूर डरता है। क्या होगा, नहीं तो क्या है। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को छुपाकर, अपने आप को आमीन इन लोगों से छुपाकर गलतियां होता है। हम सामने गलती करने का हमारा हिम्मत नहीं है, इसलिए नहीं है कि हम समाज से डरता है, लोगों से डरता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर चाहता है तुम परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर का भय मानना है।
परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति कभी भी पाप नहीं कर सकता। वो परमेश्वर का सामने चलता है, परमेश्वर का सामने खरा चाल चलना है। हालेलुया। हमारे दिमाग के अंदर हमेशा ये बात होना है कि प्रभु मुझे देखता है, परमेश्वर का दृष्टि मेरे ऊपर है। हालेलुया, समझ आया? आमीन। हमारे ऊपर किसका दृष्टि है? हमारे ऊपर परमेश्वर का दृष्टि है। हालेलुया। ये हमेशा हमारा मन के अंदर होगा, हम पाप से, बुराई से दूर रहेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो गलती होने का समय, पाप करने का समय हमारे अंदर ये होना चाहिए, प्रभु हमें देखता है, परमेश्वर उसको जानता है, इसलिए मैं परमेश्वर का भय मानने वाला हूँ, मैं इससे दूर रहूंगा। आमीन, हालेलुया। तुम तो परमेश्वर का भय मानो। हालेलुया। 12 का 13 पढ़ो, 12 का 13। आमीन। उसका 12 अध्याय का 13 वचन। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति। हाँ, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। Fear of God and keep His commandments. परमेश्वर का भय मानने वाला परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का भय मानने वाला परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करता है, ये ही मनुष्य का कर्तव्य है। परमेश्वर तुम्हें सृष्टि किया है, प्रभु तुम्हें बनाया है, वो सृजनहार परमेश्वर का भय मानना है और उनका कल्पनाओं का पालन करना है। भय मानने वाला व्यक्ति परमेश्वर का कल्पनाओं का पालन करता है। हालेलुया। 8 का 12, इसी का 8 का 12। हालेलुया। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसके अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। हालेलुया। आज आमीन। परमेश्वर का वचन के द्वारा ये वाणी बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर का भय मानने व्यक्ति को जरूर भलाई होगा। हालेलुया। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर तुम परमेश्वर से डर मानने वाला हो, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हो, जरूर तुम्हारा भला ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या एक्सपेक्ट करता है, हमें क्या चाहता है? प्रभु तुम्हारा भला करे। वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हो, जरूर वो भला ही देखेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के सामने सीधा है, परमेश्वर के सामने खड़ा हो, जरूर वो भला ही देखेगा, परमेश्वर का भला देखेगा। आमीन, हालेलुया। 3 अध्याय का 14 वचन, उसी का 3 अध्याय का 14 वचन। बहुत बार इस सबोपदेश के अंदर बहुत सारे वचन ऐसे लिखा है, पर फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति। परमेश्वर का भय मानने व्यक्ति कैसे होना है? परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, आमीन, उसके साथ क्या होगा? परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति के जिंदगी में क्या हो सकता है, इसी के बारे में लिखा है। तुम तो परमेश्वर का भय मानो। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, आमीन, परमेश्वर का कल्पनाओं का पालन करता है। परमेश्वर का भय मानने वाले का जिंदगी में परमेश्वर भला करेगा, भला ही देखेगा, भला होगा। आमीन। ओके, 3 का 14। रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का समय। आमीन, हालेलुया। 1 मिनट, शमचरे रिगादाना वाला बस याद है। 14 मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है
वह सदा स्थिर रहेगा, सदा स्थिर रहेगा। ना तो हाँ। उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है। देखो, परमेश्वर करने वाले बात काम, वो हम कुछ बढ़ा नहीं सकता, कुछ घटा नहीं सकता। पढ़ो उसको। और ना कुछ घटाया जा सकता है। ना तो घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है हाँ। कि लोग उसका भय माने। आमेन। परमेश्वर किसी मनुष्य के अनुसार, किसी मनुष्य के विचार में अपना काम को घटा भी नहीं जाता है, बढ़ा भी नहीं जाता है। हालेलुया। इसलिए वो मनुष्य उनका भय माने। तुम्हारे जिंदगी में परमेश्वर का काम, आमेन आमेन, परमेश्वर का काम प्रकट होने के लिए तुम उनका भय मानना पड़ेगा। हालेलुया। इसका अर्थ यह है, आमेन, अगर तुम परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हो, तेरे जिंदगी में परमेश्वर अपना काम करेगा, परमेश्वर का भलाई तुम देखेगा, परमेश्वर का इच्छा तुम्हारे जिंदगी में पूरा होगा, क्योंकि तुम परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानता, फियर ऑफ गॉड बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। एक मसीह की जिंदगी में परमेश्वर का भय मानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपना कल्पनाओं को पालन करने वाला, जैसे जो भय मानने वाला व्यक्ति को देखने से पता चलेगा वो परमेश्वर का कल्पनाओं का पालन करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानता है वो उसका भला ही होगा, उसका जिंदगी में परमेश्वर का काम प्रकट होगा। आमेन। परमेश्वर का आशीष होगा। हालेलुया। 8:13 भी पढ़ो, 8:13। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति की जिंदगी में, आमेन, परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति का लंबी उम्र होगा। हालेलुया। परमेश्वर का भय ना मानने व्यक्ति तुरंत खत्म हो जाता है। नहीं, यहाँ पे आमीन इस वचन के द्वारा बताया जाता है, परमेश्वर का भय मानने वाले का जिंदगी का आमीन लंबाई बढ़ जाएगा। हालेलुया। उम्र बढ़ जाएगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। अभी मैंने यूसुफ का जिंदगी से, यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। आमीन। कौन सा यूसुफ? याकूब का पुत्र यूसुफ। आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति के पुस्तक में है। कुछ बात मैं वहां से उठाकर पढ़ाना नहीं चाहता हूं। आपको पता है यूसुफ का जिंदगी में क्या हुआ था। यूसुफ का जिंदगी में, यूसुफ को अपना पिता ज्यादा प्रेम रखता था, इसलिए आमीन उसके भाई लोग उनका विरोध हो गया। आमीन। इसी कारण ये लोग प्लान किया उनको मारने के लिए। तो सबसे पहले ये लोग क्या किया, उसको एक बिना पानी वाला कुंड में डाल दिया। उससे पहले वो मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन आमीन प्लान बनाया, कॉन्स्पिरेसी किया, लेकिन दुरालोचना किया, लेकिन आमीन गूढ़ालोचना किया। आमीन। लेकिन आमीन हालेलुया। उसके बीच में रूबेन ने बोला कि नहीं, ये हमारा खून है, इसको नहीं मारना है, इसलिए इसको एक काम करो, इसको उठाकर एक आमीन कुंड में डाल दो। आमीन। हालेलुया। लेकिन आमीन कुछ समय के बाद उस कुंड से उसको निकाल कर इस्माइलियर के हाथ में उसको भेज दिया। वो पोतीफर के घर पे पहुंच गया। पोतीफर के घर पे आमीन हालेलुया पाप करने का एक मौका था। आमीन। वहां पे भी उनको उन्नति हुआ, पाप करने का एक मौका था और फायदा भी था। आमीन। लेकिन हालेलुया क्या किया, वो वहां से पाप से दूर भागा। आमीन। वो बंदी गृह में चले गया। आमीन हालेलुया। बंदी गृह के अंदर भी परमेश्वर उनको उन्नति दिया। आमीन। वहां से प्रभु उनको फरोन का राज्य में दूसरा स्थान पर आमीन रथ के आगे आमीन परमेश्वर का दास को बिठाया। आमीन हालेलुया। वहां पे प्रभु का दास मिस्रम देश में राजा के बाद में जो स्थान है वो उसको मिला, सेकंड मैन। हालेलुया मिला। परमेश्वर उनको आदर किया। आमीन। ये आपको पता है। हालेलुया जीसस। वहां पे एक दो बात फियर ऑफ गॉड के बारे में, परमेश्वर का भय मानने वाले के बारे में वहां पे लिखा है। हालेलुया। सबसे पहले बात है आमीन प्रभु का दास कहता है कि मैं परमेश्वर को भय मानता हूं, इसलिए मैं मेरा भाई लोगों से मैं क्षमा कर दिया। आमीन। वहां पे लिखा है हालेलुया, ये लोग मुझे क्या किया, ये लोग मुझे मारने के लिए कोशिश किया। आमीन कुंड में डाला। इतना ज्यादा करने के बाद जब उनके हाथ में आमीन ये सारे भाई लोग को एक साथ मिला,
लेकिन वो बोला मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, इसलिए मैं इनको सबसे माफी कर देता हूं, सबसे माफ कर दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का भय मानने वाले यूसुफ क्षमा करने वाला, माफ देने वाला, माफ करने वाला यूसुफ है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में फियर ऑफ गॉड है, हम दूसरे के क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने खुद बोला कि हालेलुया, तुम्हारे अपराधों का क्षमा होने के लिए तुम दूसरे के अपराधों का क्षमा करो। तो माफ करना, क्षमा करना, फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय जिसके अंदर है वो जरूर दूसरे का माफ करेगा। आमेन, हालेलुया, दूसरे का माफ करेगा। आमेन। तो परमेश्वर का भय मानने वाला आमेन अपना भाई बहन से, आमेन रिश्तेदार से जो तुमसे गलत काम किया, अपराध किया, उससे माफ करता है। फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय उसके अंदर है। हालेलुया। दूसरा, यूसुफ को आमेन एक अच्छा मौका था। यूसुफ पोतीफर के घर पे है। आमेन, यूसुफ ने जो किया सब चीज में परमेश्वर उसका आशीष किया। आमेन, यूसुफ को देखकर पोतीफर ने बोला जरूर इसके साथ परमेश्वर है, इसलिए यो जो कुछ करता है वो कामयाब होता है। आमेन, इसको हर जगह पे लगाओ, और पोतीफर भी इसके द्वारा आशीष पाया। हालेलुया। तो पोतीफर ने बोला ये सब कुछ इसका हाथ में दे दो, ये जब है तो ये मेरा उन्नति में देखूंगा। हालेलुया। तो सब कुछ है अपना, हालेलुया, बीवी को छोड़कर सब कुछ उसका हाथ में दे दिया। वो वहां पे वफादार था, अच्छा से काम किया और उन्नति से उन्नति में गया, और उसका मालिक का, स्वामी के नजर में वो ब्लेस्ड था, परमेश्वर का आशीष था, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ का साथ था। आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आमेन, यहाँ पे आमेन मैसेज के अंदर का नहीं है, फिर भी जिसके साथ परमेश्वर है, जिसके साथ परमेश्वर का फेवर है, वो दूसरे के सामने दिखता है। हालेलुया। अगर आमेन, हालेलुया, आपके साथ परमेश्वर है, आपके साथियों के सामने, आपके स्वामी के सामने, आपका मालिक के सामने, जो आमेन, हालेलुया, जिस फील्ड में आमेन जहां पे तुम रहता है, वहां प्रभु का कामों के द्वारा तुम्हारा साथ परमेश्वर है, ये प्रूफ होगा। प्रूफ, सबूत, आमेन, दिखने लायक, मतलब आमेन इस आंखों से दिखने, मतलब फेवर तुम्हें हमेशा प्रमोशन में ले जाएगा। परमेश्वर तुम्हारा साथ है, जरूर प्रभु तुम्हें प्रमोट करेगा। आमेन, प्रभु तुम्हें आगे ले जाएगा, उन्नति देखेगा। मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा वाणी है ये, आमेन, परमेश्वर आपका साथ है, आमेन, प्रमोशन होगा। हालेलुया। प्रभु तुम्हारा साथ है, उन्नति होगा। हालेलुया। पिछले दिनों जैसे नहीं होगा, पिछले बातें जैसे नहीं होगा, प्रभु साथ में है, जरूर आगे निकल जाएगा। आमेन, आशीष देखेगा, कामयाब होगा, लोगों का सामने ये दिखने वाला जैसे यूसुफ का जिंदगी में प्रकट हुआ, जैसे तुम्हारे जिंदगी में भी प्रकट होगा। आमेन, हालेलुया। ओके, आमेन, हालेलुया। ऐसे एक अच्छा दिन, हालेलुया, बहुत अच्छा दिन गुजर रहा है पोतीफर के घर पे। आमेन, यूसुफ ने सोचा प्रभु मुझे आशीष किया, मुझे जहां पहुंचना था मैं पहुंच चुका है। हालेलुया, मैं यहां पे अच्छा आमेन, नहीं, परमेश्वर का प्लान कुछ और था। हालेलुया। लेकिन एक दिन आमेन, हालेलुया, पोतीफर का पत्नी आमेन उसको घर पे बुलाया। हालेलुया, कमरे पे बुलाया, कोई नहीं था। आमेन, बोला मेरे साथ पाप करना, व्यभिचार करना है, पाप करना है। आमेन। यूसुफ बोला नहीं, मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। हालेलुया। मैं आमेन, पोतीफर सब कुछ मेरे हाथ में दिया है, आमेन, मेरे स्वामी का विरोध में गलत काम नहीं कर सकता। आमेन, मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, मैं इस पाप नहीं कर सकता। वो वहां से भागा। आमेन, अपना कपड़ा वहां पे छोड़कर वो भागा। आमेन, हालेलुया। देखो, आमेन, हालेलुया, मैंने आपसे एक सवाल पूछता हूं, आमेन, मौका मिलने के बाद, है ना, हालेलुया, अगर पाप नहीं करता है, वो पाप का जिंदगी को जीता है। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। पूछता है तुमने ऐसे काम किया है? नहीं किया, मैं ऐसे पाप कभी नहीं किया है। आमेन। क्या आपको मौका मिले, आमेन, हालेलुया, वो कोई भी पाप हो, आमेन, चोरी हो गया या पैसा के ऊपर में
आमेन हालेलुया, क्या बोलते हैं, वफादारी नहीं दिखाया, नहीं आमेन हालेलुया, मूर्ति पूजा, जो भी आमेन, कोई भी पाप तुम्हारे जिंदगी में मौका मिलने के बाद, मौका मिल गया आमेन, फिर भी मैं उस पाप नहीं किया, वही उसी के अंदर है, उसी के अंदर तुम्हारा जीत है। आमेन हालेलुया, आमेन। रिश्वत आमेन हालेलुया कोई नहीं देगा रिश्वत, क्योंकि हम यहाँ पे कोई सरकारी ऑफिस वाला है नहीं, सरकारी ऑफिसर तो है नहीं, आपका पैसा देने से कुछ होगा, है क्या? होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें, लेकिन मौका आया हालेलुया, ऐसे किसी ने अगर पैसा देकर अगर कराने के लिए तुम्हें बोल रहा, तो तुम हालेलुया असली में मौका मिल गया तो तुम अगर करता है तो आमेन हालेलुया, क्योंकि सारे पाप के लिए मौका नहीं मिलता है। मौका में अगर तुम पाप से दूर रहा, बुराई से दूर रहा, पाप को जैसे यूसुफ जैसे पाप को छोड़कर भागा, जरूर आमेन हालेलुया तुम पाप के ऊपर जीत पाया है, जरूर तुम्हारे ऊपर, तुम उसके ऊपर कंट्रोल है, तुम उसके ऊपर जीतता है। आमेन हालेलुया। तो परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति की प्रत्येकता आमेन, मौका में भी पाप करने का मौका आया तो भी वो पाप नहीं करता है, परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया हालेलुया। चाहे वो तुम चैटिंग करते हो, चीटिंग करते हो, आमेन हालेलुया, चाहे वो तो हालेलुया कुछ और गलत काम करते हो, मौका होने के बाद भी, मौका मिल गया और उसके ऊपर अगर एक जीत है, हालेलुया, गलत वीडियो देखने का समय है ना, हालेलुया, गलत पिक्चर देखने का समय, हालेलुया, परमेश्वर का डर मानने वाला व्यक्ति, मौका मिल गया फिर भी मैं नहीं किया, हालेलुया, परमेश्वर का भय मानने वाला है। तीसरा हालेलुया, यूसुफ को गलती नहीं हुआ फिर भी उसको पकड़कर बंदी गृह के अंदर डाला। आमेन। वो बोल सकता है कि मैं बिना गलती में यहाँ पे आया है, बोला है जरूर, आमेन, लेकिन वहां पे भी वो अपना वफादारी, अपना फेथफुलनेस दिखाया। कहां पे? पनिशमेंट मिला है, पकड़कर उसको जेल के अंदर डाला है, बंदी गृह के अंदर है, वहां पे भी अपना फेथफुलनेस, वफादारी दिखाया। आमेन। तुम्हारा सिचुएशन कुछ भी हो, तुम पनिशमेंट के पीछे हो, लोग तेरे विरोध में हो, तुम्हें ऐसे जगह पे ढाला हो, तुम ऐसे जगह पे रहो हो, तो भी परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति वहां पे भी वफादार होगा। समझ में आया? हालेलुया। आज हालेलुया तुम्हें दबा के रखा होगा, तुम्हें आमेन ऐसी जगह पर दबाया होगा, ऐसी जगह पर तुम्हें आमेन पनिशमेंट के दोबारा डाला होगा, नहीं आमेन समाज तुम्हें अकेला किया होगा, आमेन वहां पे भी आमेन लोगों का नजर में तुम लोगों का नजर में आमेन हालेलुया क्या है? लोगों की नजर में गलत है। आमेन। तुम्हें पता है मैं अकेला हो चुका है, मैं समस्या में हूं, फिर भी हालेलुया, फिर भी आमेन हालेलुया। रिबाला शांतरे रिगादाना बाला बसियांदरे रिमाना रमचरे रिगादाना बाला बसियांदरे। आमेन हालेलुया। रिबाला रमचरे रिगादाना बाला बसियांदरे। उस सिचुएशन में भी, उस समस्या के बीच में भी आमेन क्या कर सकता है? हम वफादार होना है, फेथफुल होना है। आमेन हालेलुया। समझ में आया? हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति बंदी गृह के अंदर भी यूसुफ के समान वफादार होगा, फेथफुल होगा। आमेन हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति आमेन विरोध सिचुएशन में परमेश्वर में होगा। परमेश्वर हमसे हमें देखता है, परमेश्वर हमें देखता है हम क्या काम करता है, हम कैसा है। हालेलुया। ये
उत्तम बोध्य तुम्हारे अंदर होना चाहिए। हमें ये उत्तम ना सुबोध, नहीं तो हमें होश तुम्हें होना चाहिए, प्रभु मुझे देखता है। हालेलुया, प्रभु मुझे देखता है। आमेन। फिनांस, आर्थिक कामों में फाइनेंस हैंडल करने के समय, आमेन, पैसा का हिसाब किताब करने के समय, पैसे के बातों में तुम जरूर फेथफुल होना है, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना वाला व्यक्ति उसी में। हालेलुया, हालेलुया। मैं कल विर्क में भी ये बात कर रहा था। हालेलुया, तुम्हारे पास आने वाला पैसा, चाहे वो आमेन खुशी से दे, चाहे वो दुख से दे, हालेलुया, आमेन, पैसे के बात में जरूर आमेन बड़ा कॉन्शियस रहना है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, बड़ा कॉन्शियस रहना है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हमारे पास बहुत सारे लोग आमेन जैसे प्रार्थना करने के लिए आता है, क्योंकि हमारे पास पैसा अलग अलग तरीका से आता है। आमेन, हालेलुया, बड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा छोटा अमाउंट आता है। किसी के लिए मैंने प्रार्थना किया, आमेन, किसी ने प्रार्थना पैसा दिया, हालेलुया, आमेन, है ना, हालेलुया। किसी का छुटकारा हुआ तो खुश हो गया, पास्टर जी को कपड़ा खरीद के दे दिया, वो अच्छा है, आमेन, हालेलुया। किसी ने पैसा दिया, आप देख लेना, हालेलुया। लेकिन कुछ पैसा ऐसा चीज होता है कि उनका डिलीवरेंस अभी नहीं हुआ है, वो रोता है उसी चीज के लिए, आमेन, अभी भी वो गिड़गिड़ा के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। तो ऐसे वाले लोगों से हम नॉर्मली मना कर देते हैं, तुम कुछ मत देना, हालेलुया, सही में, क्योंकि हमें भी दुख है, हमें प्रभु कब काम करेगा, सालों से परेशान में है, हालेलुया। तो हम बोलते हैं नहीं अब नहीं चाहिए, जब छुटकारा होगा तब देना, कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करता है, हालेलुया। लेकिन वो बोलेंगे नहीं नहीं आप रखना, आपने हमारे लिए समय दिया, प्रार्थना ऐसे नहीं होता है, आप रख लो, आमेन, हालेलुया। मैं कभी भी वो पैसा अपना पर्सनल है ना फैमिली के अंदर बच्चों के ऊपर मैं उसको यूज नहीं करता, पता है क्यों? हालेलुया, वो उनके ऊपर एक आंसू है, आमेन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ हमारे घर के अंदर कोई भी किसी का भी आंसू का रिजल्ट मतलब कुछ आना नहीं चाहिए। मैं उस पैसा जरूर मैं सेवागाई में डायरेक्ट यूज करता हूँ, चाहे वो किसी भी रीति में आओ, मैं सीधा सेवागाई में यूज करता हूँ उसको, आमेन, हालेलुया। क्योंकि कभी भी इस प्रकार का पैसा आपका हाथ में नहीं आना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि हम सेवागाई में है, हमारा पीढ़ी है, आमेन, हालेलुया। ऊपर से मैं आपको सेवागाई में हो ना हो, आपका पीढ़ी, आपका जनरेशन के ऊपर ये कर्स नहीं जाना चाहिए, ये श्राप नहीं जाना चाहिए, आमेन, हालेलुया। इसलिए हम लोग ऐसे कुछ अगर है, आमेन, अगर जरूर हम उसी काम के लिए इस्तेमाल करेगा कि वो जरूर परमेश्वर का काम के लिए, परमेश्वर का सेवकाई के द्वारा कुछ करना है, चर्च में कुछ ऐसे काम करना, उसी में यूज करेगा, आमेन, हालेलुया। आप भी पैसे के बात में, हिसाब किताब के बात में जरूर वफादार होना है, हालेलुया। आपको जरूरत होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, आमेन, फिर भी आमेन, हालेलुया, उस पैसा कहाँ से आया, किसका है, उस चीज में बड़ा ध्यान देना है और उसको उसी जगह पर या आमेन हो सकते है इसके लिए मना कर देना, आमेन, क्योंकि हमें ऐसे पैसा नहीं चाहिए, हालेलुया, आमेन। फिनांस में, हिसाब किताब में, पैसे के मामले में परमेश्वर हमसे देखता है, वफादार होना, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हो, उस विषय में बड़ा हालेलुया परमेश्वर का भय होना चाहिए, आमेन, आमेन, ओके। परमेश्वर हमें देखता है। अगले बात रिलेशनशिप, रिश्ता, आमेन, हालेलुया। वो आमेन स्पेशली फैमिली में है ना, हस्बैंड वाइफ, फैमिली में हस्बैंड वाइफ, आमेन, मैं और मेरा वाइफ, आमेन, एक कवेनेंट है, एक वाजा है, विवाह एक वाजा है, हालेलुया। अगर आमेन मैं इस वाजा को तोड़कर नहीं तो किसी और के साथ गलत रिश्ता में है, आमेन, हालेलुया, वो एक बड़ा कवेनेंट है, गलत है, बहुत बड़ा गलत, परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा गलत है। तो मुझे आमेन ऐसे गलत, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप नहीं हो, मतलब आमेन अपना जीवन साथी को छोड़कर दूसरे से संबंध रखना,
वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला ऐसे काम कभी नहीं करता है कि किसी से अच्छा लगा। आमेन, हालेलुया, उसके पीछे है। आमेन, शादी हुआ है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन दूसरे के ऊपर, आमेन, हालेलुया, ऐसे शरीर का अभिलाषा है, गलत है। परमेश्वर का भय मानने वाला कभी भी फैमिली लाइफ में उस फेथफुलनेस को, हमें उस वफादारी बहुत जरूरी है। आमेन, हालेलुया। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, भय मानने वाला। दूसरा, आमेन, शादी में अगर शादी जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर भी हम शादी होगा किसी के साथ, हमें हालेलुया हस्बैंड नहीं तो वाइफ बन के रहना है। आमेन, हालेलुया। शादी से पहले अपने आप को सुरक्षित संभाल के रखना है। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अगर पवित्रताई को अपने आप को संभाल के गलत चीज में फंसना नहीं है, फेथफुलनेस के साथ इस, आमेन, पवित्र विवाह का जिंदगी का मतलब एक पवित्र जिंदगी है। आमेन, हालेलुया। विवाह का शुरू पहले भी, विवाह का बाद में भी ऐसे काम हमारे जिंदगी में नहीं होना है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का भय मानने वाला हो, जीसस, हालेलुया, परमेश्वर का भय मानने वाला हो। रमा शांतरे अल्थुना रिगदाना वाला बस्यांदर, आमेन, हालेलुया। रमाना शांतरे रिगदाना वाला बस्यांदर, आमेन, हालेलुया। रबा शांतरे रिगदाना वाला बस्यांदर, परमेश्वर का भय मानने वाला होना है, जीसस, आमेन। लेन देने में, बिजनेस में, आमेन, हालेलुया, मजदूरी देने में, ये सारे बात में हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए, परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए। आमेन। क्या है, किसी को हम क्या देता है, आमेन, हालेलुया, मजदूरी देता है ना, मजदूरी देता है। आमेन, हालेलुया। उसका एक पैसा हमारे पास नहीं, उसका मेहनत का एक पैसा हमारे पास नहीं होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। दूसरा, आमेन, हालेलुया, बिजनेस में बिजनेस करता है, हालेलुया, परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। हम क्या बिजनेस करता है, कैसे हम देता है, हालेलुया, बिजनेस में। और क्या, हालेलुया, लेन देने में परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है, परमेश्वर देखता है। आमीन। आपको पता है, जो फेथफुल, विश्वास से योग्य दास है, ऐसे बोलता है, विश्वास से योग्य दास। आमीन। हमारे इस साल का जो फेथफुलनेस, हमारा इस साल का ईयर ऑफ फेथफुलनेस, इस साल का प्रोमिस था, हमें परमेश्वर वो वफादारी, फेथफुलनेस, हम विश्वास से योग्यता हमारे सामने किया है, हालेलुया। और हम भी परमेश्वर का साथ विश्वास से योग्यता का साल आना है, आमीन, हालेलुया, विश्वास से योग्यता में, आमीन, मोर पावरफुल, हालेलुया। आपको पता है, कुछ भी छोटी छोटी बातों में भी विश्वास से योग्य बने रहना है। परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति का पहले स्वभाव, पहले कैरेक्टर, वो विश्वास से योग्य होगा, वो फेथफुल होगा, बड़ा पावरफुल है वो, आमीन। कुछ भी छोटा बात में भी, छोटी कामों में, छोटी छोटी कामों में भी वो फेथफुल होगा, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का, तुम तो परमेश्वर का भय मानो, हालेलुया, तुम तो परमेश्वर का भय मानो, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस उपवास का पहले सेशन में परमेश्वर अच्छा से बात कर लिया, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। शाम का सेशन भी आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आया वो सबको प्रभु के हाथ में सौंपता हूँ, प्रभु इनके जिंदगी में कार्य कर, यीशु मसीह के अधिकार नाम पे, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र की अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता, यीशु का आगमन तक हमारे साथ में किया हुआ विषयों के साथ, प्रार्थना के साथ, फैमिलीज के साथ होते रहे। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करेगा। शाम को 6 बजे हमारा सेशन है, आमीन, समय पर आना है।